नमस्कार, 30 मिनट में राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। निगम चुनाव में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि बीजेपी ने काम नहीं धर्म के नाम पर बांटने का काम किया। प्रदेश के 3 शहरों पर 6 नगर निगम के लिए प्रदेश बीजेपी में टिकट को लेकर मंथन का दौर जारी है। कोटा और जयपुर के चारों नगर निगम के बीजेपी प्रत्याशी की सूची जारी होने की संभावना है। जोधपुर के दोनों नगर निगम चुनावों के लिए बीजेपी ने 160 में से 155 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी। 155 प्रत्याशी में 138 नए चेहरे हैं। जोधपुर नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी ने जहां चुनावी ताल ठोक दी, वहीं दूसरी तरफ उसे चुनाव चिन्ह को लेकर भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। निर्वाचन विभाग ने आपको झाड़ू चिन्ह नहीं दिया। कोटा में 2 निगम के चुनाव के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के दावेदार नेताओं के घरों के बाहर टिकट की जुगत में जुटे रहे। स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर एसएमएस मेडिकल कॉलेज में इंटर्न डॉक्टर्स का आंदोलन जारी है। अपनी मांगों को लेकर इंटर्न ने आक्रोश रैली भी निकाली। एसएमएस मेडिकल कॉलेज से रैली के रूप में रवाना हुए ये इंटर्न डॉक्टर्स त्रिमूर्ति सर्किल होते हुए फिर मेडिकल कॉलेज पहुंचे। बता दें कि पिछले 4 दिन से इंटर्न डॉक्टर्स धरने पर हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि किसी सुविधा से वो जी जान से काम कर रहे हैं, फिर भी सरकार उन्हें उचित मानदेय नहीं दे रही। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आज इंटर्न डॉक्टर्स ने अपने कम मानदेय मिलने और कोविड ड्यूटी के दौरान सुविधाएं न मिलने का विरोध करते हुए मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल परिसर में नारेबाजी की। अगले साल फरवरी में रीट परीक्षा हो सकती है, ये जानकारी प्रदेश के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने दी। रीट परीक्षा की नोटिफिकेशन नवंबर में जारी हो सकता है। जयपुर में एसीबी ने रोडवेज कर्मचारी को ट्रैप किया। पुलिस ने वैशाली नगर के टाइम कीपर को 2500 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। भरतपुर में पुलिस ने अवैध पत्थरों से भरे 3 ट्रक को जब्त किया। पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की। झालावाड़ जिले के सदर थाना क्षेत्र के बीरिया खेड़ी चौराहे के पास तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी थाना इलाके में 2 गुटों के बीच मामूली विवाद में खूनी जंग हुई, जिसमें दोनों गुटों के 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया। करौली के आम का जहरा गांव में दबंगों ने घर में घुसकर महिलाओं और पुरुषों के साथ मारपीट की और बदसलूकी की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। भरतपुर के महलौनी गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 गुट में खूनी भिड़ंत हो गई, जिसमें दोनों पक्षों के 9 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया। करौली के टोडा भीम क्षेत्र में पुजारी परिवार दबंगों से भयभीत है। हालत ये कि पुलिस प्रशासन से शिकायत के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। दबंगों ने पुजारी की भूमि पर कब्जा कर लिया और गरीब के चलते वो अपना गुजर बसर भी नहीं कर पा रहे। बूंदी के अस्पताल में एक महिला से छेड़छाड़ का मामला सामने आया। छेड़छाड़ करने का आरोप 2 नर्सिंग स्टाफ पर लगा। इसके विरोध में महिला के परिजन ने अस्पताल के पीएमओ का घेराव किया। जोधपुर ग्रामीण पुलिस का एक कांस्टेबल डोडा पोस्ट की तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया गया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो टीम ने मध्य प्रदेश के नीमच इलाके से कांस्टेबल सुभाष को करीब 2 क्विंटल डोडा पोस्ट के साथ धर दबोचा। अजमेर में पुलिस ने एक शातिर डोडा पोस्ट को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से 46 किलो डोडा पोस्ट जब्त किया। कोटा ग्रामीण थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 लाख की अवैध शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। टोंक के देवली कस्बे में बदमाशों ने घर के बाहर खड़ी कई कारों में जमकर तोड़फोड़ की। घटना कस्बे के विवेकानंद कॉलोनी और पटेल नगर की है। तोड़फोड़ के दौरान कुछ कारों में से सामान की चोरी भी की गई। सीकर के नीम का थाना इलाके में गोलगप्पा बनाने के लिए पैर से आटा गूंथने का वीडियो वायरल हुआ। वायरल वीडियो इलाके के बदौली गांव का है। वीडियो के वायरल होने के बाद गांव वालों ने गोलगप्पे वालों का ठेला नहीं लगाने का फैसला लिया। अजमेर के क्लॉक टावर थाने की पुलिस ने सट्टेबाजों के खिलाफ कार्रवाई की। शहर के पहाड़गंज इलाके में पुलिस ने दबिश देकर एक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 10,000 रुपए और सट्टे के कागज जब्त किए। अलवर पुलिस ने स्पा की आड़ में चल रहे देह व्यापार का रैकेट का पर्दाफाश किया। एनईबी थाना पुलिस ने स्पा संचालक और दिल्ली की 2 युवतियों को गिरफ्तार किया। बीजेपी नेता एडवोकेट नाहर सिंह माहेश्वरी जयपुर में सिविल लाइन रेलवे ट्रैक के पास बेहोशी की हालत में मिले। उन्हें गंभीर हालत में एसएमएस के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करा दिया। उनके शरीर पर चोट के गहरे निशान मिले। बारा में पुलिस ने एक बाइक चोर को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से चोरी की 3 बाइक भी बरामद की।
पाली के कोतवाली थाना पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 2 बदमाश को गिरफ्तार किया। दोनों के कब्जे से 2 बाइक बरामद की गई। बूंदी में जिला चिकित्सालय के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कैदी गार्डों को चकमा देकर फरार हो गया। घटना के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। जोधपुर में NH 11 पर बजरी से भरे ट्रक को पीछे से एक ट्रोले ने टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही फलौदी थानाधिकारी सुरेश चौधरी मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया। जैसलमेर के पोखरण में तेज रफ्तार कार ने पैदल जा रहे श्रद्धालु को रौंद दिया। हादसे में 3 श्रद्धालु बुरी तरह से घायल हो गए। बताया जाता है कि सभी श्रद्धालु रामदेवरा पैदल जा रहे थे। कोटा के रामगंज मंडी थाना क्षेत्र बंदा टोल नाके के पास सेब से भरा पिकअप अचानक पलट गया। वाहन के पलटने से सड़क किनारे खेत में सेब बिखर गए। इस दौरान चालक को ग्रामीणों ने सड़क किनारे पलटे वाहन से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। कोटे में बेकाबू ट्रोले ने एक बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक राजेंद्र बंजारा रामनगर का रहने वाला था। कोटा में कारोबारी ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जाता है कि माइंस को लेकर महेंद्र का अपने पार्टनर से विवाद चल रहा था। राजधानी जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में एक बार फिर बुरी खबर सामने आई। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के युवा शेर कैलाश ने आज इस दुनिया को अलविदा कह दिया। एशियाटिक शेर कैलाश आज सुबह अपने पिंजरे में मृत मिला। डूंगरपुर जिले के पीट कस्बे में दुकान में सफाई करते समय गिरने से मृत महिला मजदूर का शव मिला। गुजरात के मड़ोसा अस्पताल में परिजनों ने मोताड़ा नहीं मिलने तक शव लेने से इनकार कर दिया। अलवर के कोतवाली थाना क्षेत्र के कूटा मोहल्ले में संदिग्ध परिस्थितियों में एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने भरतपुर के राजकीय जनाना अस्पताल में भामाशाह द्वारा भेंट की गई 20 व्हीलचेयर और कलर सोनोग्राफी मशीन का लोकार्पण किया। तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने आज अपने भरतपुर दौरे के दौरान रणजीत नगर आवास पर जनसुनवाई की। भरतपुर में डीग ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग में आ रहे ब्रज बहज गांव के अतिक्रमणकारियों को ग्राम पंचायत प्रशासन द्वारा नोटिस देते हुए उनके घरों पर नोटिस चस्पा किए गए। शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने भरतपुर के नौगाया में माध्यमिक विद्यालय में नव क्रमोन्नत हुए विद्यालय का लोकार्पण किया। कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के शक्तिनगर आवास कैंप ऑफिस से 5 फीट लंबा कोबरा पकड़ा गया, जिसे स्नेक कैचर ने जंगल में छोड़ दिया। पुष्कर में पिछले 12 घंटों में पुलिस मित्र टीम के स्नेक कैचर ने ग्रामीण अंचल से 3 कोबरे का रेस्क्यू कर सुरक्षित जंगल में छोड़ा। JCI भरतपुर सेंचुरी की ओर से चलाए जा रहे सेवाभावी अभियान के तहत लोगों को निःशुल्क चप्पलें बांटी गई। अलवर जिला अमरनाथ बर्फानी सेवा समिति की ओर से केदारनाथ में आयोजित होने वाले भंडारे के लिए मंगल परिणय मैरिज होम से राहत सामग्री ट्रक रवाना हुआ। इस ट्रक के साथ 21 सेवादारों का दल भी रवाना हुआ। कृषि विश्वविद्यालय ने राज्य स्तरीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेट 2020 के परिणाम का ऐलान कर दिया। इस परीक्षा के परिणाम में जयपुर जिले का दबदबा रहा। यूजी कोर्सेज के लिए सभी 5 टॉपर जयपुर जिले के निवासी हैं। चित्तौड़गढ़ में आयोजित होने वाले सर्वधर्म सामूहिक विवाह सम्मेलन को लेकर सभी समाज के प्रतिनिधियों की ओर से पोस्टर का विमोचन किया गया। अजमेर के पुलिस लाइन मैदान में हेड कांस्टेबल से ASI में प्रमोशन के लिए लिखित एग्जाम हुए। ये एग्जाम 2 शिफ्ट में हुए, जिसमें 115 जवान शामिल हुए। प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर अचानक लौट आया। जोधपुर शहर में करीब आधे घंटे तक तेज बारिश हुई, जिससे शहर की सड़कें एक बार फिर तालाब में तब्दील हो गई। जैसलमेर के पोखरण में मौसम का पलटवार। परमाणु नगरी में रिमझिम बारिश, ठंडी हवाओं के साथ रिमझिम बारिश का दौर शुरू। बीकानेर में आज से गौमेय दीपावली महायज्ञ अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान के तहत बीकानेर में 1 लाख दिए बनाकर प्रज्वलित किए जाएंगे। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 61,893 नए केस देश में सामने आए, जिसके बाद कोरोना मरीज का कुल आंकड़ा 74,92,000 के पार हो गया। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना से 1031 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद मौत का कुल आंकड़ा 1,14,000 को पार कर गया। वहीं पिछले 24 घंटे में 72,583 मरीज ठीक भी हुए, जिसके बाद ठीक हुए मरीज का आंकड़ा 65,94,000 को पार कर गया। मरुधरा में कोरोना के 1,992 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही पॉजिटिव का आंकड़ा 1,71,000 के पार हो गया। प्रदेश में कोरोना से पिछले 24 घंटे में 12 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद कुल मौत का आंकड़ा 1,735 पर पहुंच गया।
कोटा में आज निजी स्कूल और शहर के गणमान्य नागरिकों ने तलवंडी क्षेत्र में जागरूकता रैली निकाली। रैली को नगर निगम के आयुक्त कीर्ति राठौड़ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अलवर शहर में कोरोना की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे जन जागरण अभियान के तहत पुराना सूचना केंद्र से स्काउट गाइड, पुलिस और जिला प्रशासन की ओर से रैली निकाली गई। भरतपुर में जन कल्याण और सेवा समिति ने बैर कराले में बाबा मनोहर दास मंदिर और पुलिस थाने में निःशुल्क कोरोना सेफ्टी किट बांटी। भरतपुर में कोरोना संक्रमण को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत अतिरिक्त कलेक्टर राजेश गोयल ने लोगों को मास्क बांटे। डूंगरपुर में नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत नगर परिषद की ओर से वाहन रैली निकाली गई। कलेक्ट्रेट से एसडीएम राजेश नायक ने जागरूकता रैली निकालकर हरी झंडी दिखाकर उसे रवाना किया। चित्तौड़गढ़ शहर के जोशी परिवार ने अनूठी पहल की, जिसके तहत उन्होंने माता पिता की पुण्य स्मृति पर नगर परिषद को मोक्ष रथ भेंट किया। उदयपुर में शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन भी भक्तों का उत्साह देखा गया। उदयपुर के प्रसिद्ध बेदला माता मंदिर में सुबह से ही बड़ी संख्या में भक्त दर्शन के लिए पहुंचे। भरतपुर में नवरात्र के दूसरे दिन देवी मंदिरों पर कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए भक्तों ने देवी माता के दर्शन किए और प्रदेश में खुशहाली की कामना की। चित्तौड़गढ़ में कालिका माता मंदिर के पट बंद होने के बावजूद भक्तों की भीड़ लगी। भक्तों ने एलसीडी के माध्यम से दर्शन कर मन्नत मांगी। तो चलिए बढ़ते आगे। अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल के जरिए आपको अपनी जरूरत के सामान पर बम्पर छूट मिल रही है, लेकिन सबसे बड़ी डील हासिल करने के लिए बने रहिए अमेजन के साथ, जो दिन में 3 दफे हॉट डील का ऐलान करता है। Now on Amazon.